और चलिए बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलेंगे राजस्थान विधानसभा। यहाँ बजट के अनुदान सत्र पर अनुदान चर्चा यहाँ पर हो रही है और सीधा लाइव जुड़ेंगे। प्रकरणों का माननीय न्यायालय के चालान प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में से 935 प्रकरणों को निर्णीत कर 1,82,91,995 रुपये से दंडित किया गया। दिनांक 1/1/22 से 10/3/22 तक शुद्ध के युद्ध अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल 4,982 खाद्य पदार्थों के जांच नमूने लिए गए, जिनमें से 4,935 नमूने जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। इन नमूनों में से 3,766 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच किए नमूनों में से 1,088 नमूने अमानक पाए गए। राज्य में दिनांक 1 जनवरी 22 से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 22 से 10 मार्च 22 तक राज्य में कुल 96 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु पृथक से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। संगठन के अधिकारियों द्वारा शिकायत, संदेह, गोपनीय सूचना एवं नियमित जांच के तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों के नमूने जांच विश्लेषण हेतु उठाए जाते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं अंतर्गत सृजित नियमावली 1945 के प्रावधानों में मिलावटी औषधियों को अधिनियम की धारा। चलिए फिलहाल इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है आज के दिन के लिए? देखिए 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। प्रश्नकाल हुआ और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। कुछ देर पहले का ही एक घटनाक्रम है जब संयम लोढ़ा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो मुद्दा उठाया, सिरोही में लिखमाराम रहबारी की हत्या के मामले में एक निर्दोष को फंसाने का मुद्दा उठाया और इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की 7 दिन में जांच कर ली जाएगी एक तय समय सीमा में और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री के जवाब से संयम लोढ़ा जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने वेल में आकर नारेबाजी की और वेल में जब नारेबाजी करने लगे तो स्पीकर सीपी जोशी ने सख्त लहजे में उन्हें कहा कि आप सीट पर जाइए, नहीं तो आपको सदन से बाहर निकाला जाएगा। और जब संयम लोढ़ा नहीं माने तो स्पीकर सीपी जोशी ने मार्शल को उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा कि थ्री हिम आउट और मार्शल आए और संयम लोढ़ा को वेल में से उठाकर बाहर ले गए और संयम लोढ़ा बाहर तक नारे लगाते रहे, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस पर भी नारे लगाते रहे। और इसी तरह से शून्यकाल के दौरान पहले भी जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सड़कों का मुद्दा स्थगन के जरिए उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2020-21 और 21-22 दोनों में नवीन और पेचेबल सड़कों की घोषणा की थी, लेकिन प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर भी सदन में काफी हंगामा हुआ। जब स्पीकर आसन से चले गए और इस दौरान जेपी चंदेली आसन पर आए सभापति, तो जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सदन में बोल रहे थे तो इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो बीच में खड़े हुए और डोटासरा ने काफी तकरार राजेंद्र राठौड़ और डोटासरा के बीच इस मुद्दे को लेकर हुई। डोटासरा ने कहा कि जब सत्ता में आप 2014 में आए तो 14 से 18 तक कांग्रेस के विधायकों के कहने पर आपने, सड़कें तो बहुत दूर की बात है, एक हैंडपंप तक कांग्रेस विधायकों के कहने पर आपने नहीं लगाया और आप किस मुंह से कांग्रेस की सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि उनको प्राथमिकता दी जाए और उनके कहने से काम किए जाए। तो इस पर काफी तकरार हुई और राजेंद्र राठौड़ ने उनसे कहा कि आप एक मिनी बस की सवारी लायक थे, हम किसी पर आश्रित नहीं है। विपक्ष में 74 विधायक हैं, सरकार के नाक में दम कर देंगे और हमारा अधिकार है सदन में अपनी बात रखने का। इसको लेकर काफी हंगामा सदन में हुआ और हंगामा बढ़ता देख जेपी चंदेलिया ने सभापति
के तौर पर आसन पर थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और किसी की भी बात अंकित नहीं करने के निर्देश दिए और स्थिति को संभाला। तब जाकर सदन में शांति हुई। और देखिए, ताजा घटनाक्रम शून्यकाल के दौरान यही था। संयम लोढ़ा ने ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया और इसके साथ ही जो मिलावटी पदार्थ हैं, मिलावट जिनमें होती है खाद्य पदार्थों में, उनका भी मुद्दा ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से उठाया गया है। उस पर भी फिलहाल प्रसाद लाल मीणा है, वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत